हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ क्रमांक 8, जिसका नाम है गज़ल। इसके कवि हैं माणिक वर्मा। परिचय: जन्म 1938, उज्जैन मध्य प्रदेश। परिचय: हास्य व्यंग्य अशक्त हस्तकार माणिक वर्मा जी के वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़ल बहुत ही प्रेरणादायी होती है। पर उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं: गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो, आदि। पद्य संबंधी है। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कामों से सुंदर दिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गज़ल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि किसी भी अट्टालिका के चमचमाते शिखरों को, मतलब जो शिखर होते हैं उनको देखना सभी पसंद करते, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। लोग उन्हें शिखरों की तरह सम्मान पाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उन शिखरों से भी अधिक महत्व वो नींव का है। यदि अगर वो नींव ही नहीं होती तो शिखर ही नहीं बनते, तो शिखर ही नहीं बन पाते। अगर वो नींव नहीं होती तो इन शिखरों का अस्तित्व ही ना होता। अगर नींव नहीं होती तो इन शिखरों का अस्तित्व ही नहीं होता। यदि हम समाज के लिए, मतलब ये संदेश देते हैं, यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कवि कहते कि आप कहीं मंजिल की ओर बढ़ रहे हो तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों पर छा जाइए, जैसे आंधी और तूफान आने पे आसमान तक धूल ही धूल दिखाई देती है। मतलब अच्छे कामों के प्रभाव की मतलब आपके अच्छे कामों के प्रभाव की चर्चा हर तरफ हो। और अगर मंजिल की ओर बढ़ते हुए कहीं बैठ जाते हो, कहीं रुक जाते हो, तो मील के पत्थर के समान बनो। जिस प्रकार मील का पत्थर एक पथिक को मंजिल की ओर, मतलब एक पथिक मतलब होता है मुसाफिर, बढ़ते हुए सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील ना होते हुए भी दूसरों की मदद करो। जिस सिर्फ दिखने के लिए कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। ईश्वर सुंदर प्रदत्ता इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। जिंदगी की शक्ल में जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कवि कहते हैं कि हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जो किसी भी कठिन परिस्थिति क्यों क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। बिना टूटे बिना बिगड़े हमें उस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। कवि कहते हैं कि हम जब गरीब की, मतलब कवि कहते कि हमें हर किसी का दुख और तकलीफ समझना चाहिए। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है और उसके साथ जलता भी है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का प्रयास भी करेंगे। इसी प्रकार अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। कवि कहते हैं, एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में रोशनी बनकर दिखो। कवि कहते हैं कि जब वक्त हमारा साथ ना दे रहा हो और हर तरफ अंधेरा, असफलताएं छाई हो, निराशा रूपी अंधकार हो, ऐसे समय में एक छोटी सी किरण भी
बहुत बड़ा सहायता कर सकती है। हमें निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। इसका मतलब है एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। अगर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। कवि कहते हैं सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं, बिना जिनका उन्हें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो अंदर मूल्यवान जैसे मोती छिपा होता है, उसी प्रकार समाज के लिए कल्याण और श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए तुम्हें। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली पर दिखो, टूटे पर दिखो। कवि कहते कि अगर कोई कली फूल बनने से डर रही हो, मतलब फूल जानती है कि कली जानती है कि उसके फूल बनते ही तितलियाँ, मधुमक्खी सब उसका रस चूसने आएंगी। तुम कभी कहते हैं कि तुम उस फूल को उसको फूल से तितली से बचाने का प्रयास करो, ये सबसे बचाने का प्रयास करो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि कहते हैं कि यह संसार मनुष्य का सागर है। भीड़ में ना जाने अनजाने अनगणित चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। कवि कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं जिससे भी देखूं उसी में तुम नजर आओ। ईश्वर को कहते हैं तुम तो सर्वव्यापक हो। तो आज हमने गज़ल चैप्टर ख़त्म करा, तो जल्दी मिलेंगे एक दूसरे